गुड मॉर्निंग टेलीविजन टीम, कैरिटास केयर सेंटर में आपका स्वागत है। मिलिए पेपर, जेमी और यानी से। ये जर्मनी के एर्लेनबाख में बुजुर्गों के लिए बने सेंट योहानस सोशल केयर सेंटर में काम करते हैं। ये तीनों रोबोट देखने में इंसानों जैसे लगते हैं। सुजाना क्यूनिंग कहती हैं कि इससे बड़ा फायदा होता है। इससे बुजुर्गों का दिल जीतने में मदद मिलती है। इसकी बनावट बहुत आकर्षक है। ये एक तरह से बच्चे जैसा दिखता है। इसका सिर बुजुर्गों की आंखों के ठीक सामने होता है, जो ज्यादातर बैठे रहते हैं। पेपर यहाँ 4 साल से काम कर रही है। तब इस रोबोट की कीमत करीब 40,000 यूरो थी। सुबह का एक्सरसाइज सेशन देखकर लगता है कि पैसे सही जगह खर्च हुए। मैं पेपर हूँ, आपकी फिटनेस ट्रेनर। उम्मीद है आज आप मेरे साथ कुछ व्यायाम करना चाहेंगे। जब पेपर निर्देश देती है, उस समय नर्सिंग स्टाफ एक्सरसाइज करने में बुजुर्गों की मदद करता है। रोबोट के बिना ये नहीं हो पाता। पेपर और दूसरे रोबोट अन्य काम भी करते हैं। अगर कोई बुजुर्ग अचानक नींद से उठता है और गिर जाता है, तो जेमी स्टाफ को तुरंत सूचित कर सकता है। इससे उनकी सुरक्षा और बढ़ जाती है। कर्मचारी हमेशा उन पर नजर रखते हैं जिन्हें देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन अब वे कभी-कभार उस समय पर दूसरे काम भी कर सकते हैं। यानी डांस करके बुजुर्गों का मनोरंजन करती है और उन्हें दवाई लेना भी याद दिलाती है। कृपया अपनी दवाई ले लीजिए। यहाँ पानी का ग्लास रखा है, शुक्रिया। वैसे तो कमरे में नर्सिंग स्टाफ के होने की भी जरूरत नहीं है, यानी स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम है। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है कि देखभाल करने वाले लोग हटाए न जाएं। वहाँ देखभाल करने वाला व्यक्ति हमेशा होता है। पेपर, जेमी और यानी को केयर रोबोट का दर्जा नहीं मिला है। उनमें अभी इसके लिए पर्याप्त कौशल नहीं है। लेकिन पास ही बवेरिया में शोध किया जा रहा है कि भविष्य में क्या हो सकता है। यहाँ रोबोट गार्मी आगे चलकर दैनिक कार्यों में बुजुर्गों की मदद कर सकती है। हमारा लक्ष्य है कि मरीजों की जब तक संभव हो मदद की जाए, ताकि वो स्वतंत्र रूप से घर में रह सकें और उन्हें मदद मिलती रहे। हालांकि इसमें अभी समय लगेगा। गार्मी अभी रिसर्च प्रोजेक्ट ही है। दैनिक कार्यों में मदद करने के अलावा आगे चलकर ये टेलीमेडिसिन में भी मदद कर सकती है। डॉक्टर अब्देल जलील नसीरी और उनकी टीम 4 वर्षों से शोध कर रहे हैं कि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिकित्सा क्षेत्र में कैसे उपयोग की जा सकती है। गार्मी लगातार नई चीजें सीख रही है, जैसे जटिल जरूरतें समझना। ये चेहरे के भावों को पहचान सकती है, जैसे खुशी, दुख और दर्द को। इसी हिसाब से आप फैसले लेते हैं और काम करते हैं। तो ये देख सकती है कि क्या कोई गिर रहा है। ये देखकर ज़रूरतें पहचान सकती है। ऑडियो की बात करें तो ये मरीजों से सवाल पूछकर काम करती है। जैसे अगर मरीज कहता है कि मुझे प्यास लगी है, तो गार्मी पूछेगी कि आपको पानी चाहिए या गर्म चाय। अगर मरीज कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, तो गार्मी पूछेगी कि क्या मैं आपके लिए कंबल या जैकेट लाऊं? टेलीमेडिसिन में रोबोट जल्द ही ज्यादा अहम भूमिका निभाना शुरू कर सकते हैं। इस मरीज को दर्द हो रहा है। वो बताता है कि उसे पढ़ते पढ़ते अचानक दर्द होने लगा। ऐसे में गुंटर स्टाइनबाख गार्मी की मदद से दूर से ही मरीज की जांच कर पाएंगे। स्पर्श सेंसर की मदद से गार्मी किसी मरीज की ताकत और उसके चलने फिरने की सीमा का आकलन कर सकती है। फिर ये जानकारी डॉक्टर को भेज दी जाती है, जो इससे लक्षणों का आकलन करता है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरीज डॉक्टर के क्लिनिक में है या कई किलोमीटर दूर अपने घर में बैठा है। बड़ी बात यह है कि मैं मरीज से बात कर सकता हूँ। वो मुझे सुन सकते हैं और मैं उन्हें सुन सकता हूँ। मैं मरीज को भरोसा दिला सकता हूँ और दूर से ही उनकी जांच कर सकता हूँ। बतौर डॉक्टर अक्सर ऐसा होता है कि मरीज सीधे सलाह मांगते हैं। अगर मुझे उन्हें देखने के लिए 10-20 किलोमीटर दूर जाना पड़े तो ये वाकई समस्या है। हॉली भी एक केयर रोबोट है, हालांकि इसकी बनावट गार्मी से अलग है। ये दवाई लेने में मरीजों की मदद कर सकती है। उनकी व्हीलचेयर पहले से तय रास्तों पर चला सकती है।
हॉली मेडिकल हिस्ट्री निकालने और घावों की जानकारी दर्ज करने में भी मदद कर सकती है। पूर्व निर्धारित वातावरण में हुए परीक्षण में हॉली ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन किसी असली अस्पताल या देखभाल केंद्र में हालात मुश्किल होते हैं। ऐसी कई छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें इंसान आसानी से समझ सकता है, लेकिन रोबोट के लिए उन्हें समझना चुनौती भरा होता है। लेकिन तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है और इसकी प्रोग्रामिंग जितनी बेहतर होगी, रोबोट की क्षमता उतनी ही बढ़ जाएगी। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले 10 सालों में रोबोट देखभाल और चिकित्सा क्षेत्र में इस्तेमाल होने लगेंगे, लेकिन इनका आकार, वजन और कीमत अब भी समस्या है। रिसर्च का खर्च हटा भी दें तब भी गार्मी की कीमत करीब 3 लाख यूरो है। मेडिकल डिवाइस के हिसाब से ये सस्ता है, लेकिन हम इसकी कम कीमत चाहते हैं। पर ये सिर्फ हम पर निर्भर नहीं करता, बल्कि स्वास्थ्य बीमा कंपनियां भी शामिल की जानी चाहिए। हम मिलकर एक कारोबारी मॉडल बनाएंगे जिससे लोग इसे खरीद सकें। एर्लेनबाख में छोटे रोबोटिक सिस्टम पहले से देखभाल करने में मदद कर रहे हैं, लेकिन वे मानव कर्मचारियों की मदद कर रहे हैं, उनकी जगह नहीं ले रहे हैं। खासकर नर्सिंग में इंसान का गर्मजोशी भरा हाथ और उनकी बातें सबसे जरूरी हैं। हम देखभाल करने वाले किसी भी कर्मचारी को नहीं हटा रहे हैं। केयर रोबोट कर्मचारियों को देखभाल करने के लिए और समय दे सकते हैं और साथ में मरीजों का मनोरंजन भी कर सकते हैं।